जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास जो की थी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर की थी। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को उसमें करवा दिए थे। साथ में मैंने आप लोगों को ट्रांसलेटर डिबगिंग वगैरह सारा कुछ हो गया था हमारा। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो एक छोटा सा टॉपिक रहता है। छोटा सा टॉपिक कैसे रहता है? ये इस टॉपिक का नाम होता है मल्टीमीडिया। इस टॉपिक का नाम है मल्टीमीडिया। ये मल्टीमीडिया हमारा होगा क्या, पहले तो इसके बारे में जानिए। ठीक है, आप लोग मेरी वॉइस सुन रहे हैं, ये मल्टीमीडिया है। ऑडियो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वीडियो आप लोगों को दिख रही होगी, ये मल्टीमीडिया है। टेक्स्ट यहाँ पे जो लिख के आ रहे हैं, ये सब क्या है, आप लोगों के मल्टीमीडिया के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह अगर आप लोगों को कोई इमेज दिख रही है, वो भी मल्टीमीडिया का ही एक साधन है या रिप्रेजेंटेशन है। आप लोगों की कोई एनिमेशन आप लोगों को दिख रही है, ये सब क्या होते हैं? मल्टीमीडिया होते हैं। कहने की बात सिंपल सी है, अगर आप सड़क पे चलो तो आप लोगों को बैनर्स दिखते हैं। किसके लिए? एडवर्टीजमेंट आप लोगों की होती है। आप लोगों को लाउड स्पीकर सुनते हैं, ये क्या होते हैं? ये भी मल्टीमीडिया है, ये भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपनी। इसके अलावा हम बात करें आप लोगों के साथ और कुछ, तो आज के टाइम में आप लोग सोशल मीडिया चलाते हैं। सोशल मीडिया में आप लोगों को इमेज दिख रही है, आप लोगों को टेक्स्ट दिख रहे हैं, आपको स्टिल इमेजेस जिन्हें हम वीडियोस कहते हैं वो दिख रहे हैं, और आप लोगों को कोई एनिमेशन कार्टून्स, ये सब जो दिख रहा है, ये क्या है? ये सारा आप लोगों का मल्टीमीडिया है। अगर हम इसी तरह बात करें न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में भी हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। न्यूज़पेपर में आप लोगों को टेक्स्ट, आप लोगों को कार्टून्स जो हमारे होते हैं, इमेजेस वगैरह। ठीक है, ये सारे क्या हैं आप लोगों के? ये न्यूज़पेपर में भी एक तरह का मल्टीमीडिया है, जो आप लोगों को किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से एक बात समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीमीडिया, तो सीधी सी बात है, मल्टी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। जैसे हम लोगों ने पीछे बात की थी, मल्टी प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मल्टीमीडिया भी होता है। मल्टी का मतलब होता है कई सारा, और मीडिया का बात आप लोग वैसे ही जानते हैं कि मीडिया क्या होती है। मीडिया होती है अ वे टू रिप्रेजेंट एनीथिंग, अ वे टू रिप्रेजेंट एनीथिंग। एक ऐसा तरीका जो हमारी कई चीजों को दर्शाता है, बताता है, वो हमारा क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया। ठीक है, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, अभी आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? कुछ इमेजेस दिख रही हैं, कुछ आप लोगों को ये टाइप्स टेक्स्ट दिख रहे हैं, और आप लोगों को ऑडियो भी दिख रही है, सुन रही है, आप लोग एक तरह से वीडियो भी देख रहे हैं। ठीक है, तो मीडिया के अगर आप लोगों को एग्जाम्पल समझनी है तो आप लोग ये ऐसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो कोई टेक्स्ट, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, एनिमेशन इमेजेस, या कोई एनिमेशन, कार्टून इमेजेस, नॉर्मल इमेजेस। ठीक है, कार्टून इमेजेस, नॉर्मल इमेजेस, एक्स्ट्रा ऑडियो, सब कुछ है ना आप लोगों का रहता है। तो अगर हम बात करें, मैंने जैसे आप लोगों को कहा, हमारा सोशल मीडिया हमारे लिए एक सबसे बड़ी एग्जांपल है। किस चीज़ के लिए? आपकी मल्टीमीडियाज के लिए। ठीक है, अब बात करें अगर हम, तो ये हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरह से पूछा जाता है। देखो, आप लोगों को क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए, ये सामने आपको कुछ एक्सटेंशन दे रखी हैं, तो बताइए ये किस चीज़ की एक्सटेंशन है। ठीक है, ऐसा कुछ आप लोगों को आता है कि नहीं आता है ना, कि आप लोगों को बोल दिया जाता है डॉट DOC, डॉट PPT, डॉट PDF, ये सब क्या होती हैं आप लोगों की? ये एक्सटेंशन होती हैं। तो इस तरह कोई भी आपको एक्सटेंशन देखने को मिल सकती है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो जैसे आप डॉट DOC की बात करें,
तो ये हमारी टेक्स्ट की एक्सटेंशन होती हैं। ऑडियो की अगर आप लोग बात करें तो आपके पास AVI हो गया, सॉरी, अगर हम बात करें ऑडियो की तो MPEG, MP3 जो आप लोगों का होता है, फिर आपका WAV हो गया, फिर WMA हो गया, FLAC हो गया, ठीक है। अलग अलग तरह से आप लोगों को रहते हैं। वीडियोस में अगर हम बात करें तो MPEG 4 हो गया आप लोगों का, MP4 हो गया, MOV हो गया, WMB हो गया, FLV हो गया, ठीक है। ऐसी कुछ एक्सटेंशन आपको पूछ ली जाती हैं। एनिमेशन की अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं तो हम लोग मुख्य रूप से जो एनिमेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास GIF की ही एग्जांपल आती है, जिसे हम कहते हैं ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। मोस्टली हम इसका प्रयोग करते हैं एनिमेशन में, या आपके जो वेब पेजेस होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। एनिमेशन कार्टून एक ही चीज है। इमेजेस की अगर आप बात करें, डॉट JPEG हो गया आप लोग की ना, जितनी भी आप लोगों की फाइल्स होती हैं, PNG फाइल, GIF फाइल, PSD फाइल, AI फाइल, ये सारी एक्सटेंशन किसकी होती हैं? आप लोगों की JPG की होती है, ठीक है। तो इतना सा ही पढ़ा जाता है इसमें कि ये एक्सटेंशन आप लोग याद कर लो, इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको आएंगे। बट हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि मल्टीमीडिया आप लोगों का होता क्या है, इससे हम क्या क्या समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने नॉर्मल सी बात याद रखनी है, द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इमेजेस इज कॉल्ड, या ग्राफिक्स इज कॉल्ड मल्टीमीडिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, कार्टून, इमेजेस, तो ये सब क्या है? आपके मल्टीमीडिया है। अदरवाइज आप लोग इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में, अगर आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। मल्टीमीडिया इज अ टाइप ऑफ मीडियम that allow information to be easily transferred from one location to another, ठीक है, from one location to another। तो यहाँ पे अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मल्टीमीडिया है वो एक प्रकार का साधन है जो हमें इस चीज की परमिशन, या एक प्रकार का साधन है जो हमें एलो करता है किस चीज के लिए? इजीली ट्रांसफर, शेयर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को कहा न्यूज़पेपर भी एक प्रकार का क्या है? मल्टीमीडिया है। उसमें भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन, न्यूज़ सब कुछ मिल रहा है। आपका टेलीविज़न, ये भी एक मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं हम? आपकी वीडियोस को देखते हैं, टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। आपका रेडियो भी इसका एग्जांपल है, ऑडियो फॉर्मेट में हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आती है। आज के टाइम में सोशल मीडिया, तो इस तरह की कोई भी एग्जांपल अगर आप लोगों को पूछा जाए तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए नॉर्मल सा एक क्वेश्चन, जैसे अगर हम बात करें मल्टीमीडिया, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए टोटल कितने क्लासेस फॉर्मेट आप लोगों के होने चाहिए, या एलिमेंट्स होने चाहिए, या पार्ट्स होने चाहिए। उसी तरह आपका जैसे मल्टीमीडिया है, इसके भी कुछ एलिमेंट हैं जो कंपलसरी है, मगर ये होने ही चाहिए। आप कुछ भी कह लो, कंपोनेंट कह लो, पार्ट कह लो, जो भी आपका मन करे। तो अगर हम बात करें तो मल्टीमीडिया के मुख्य रूप से हमारे पास 5 तरह के प्रकार हैं। मतलब ये वाले तो होने चाहिए, तब भी हम क्या कह सकते हैं कि एक मल्टीमीडिया हमारा रहता है, ठीक है। 5 एलिमेंट्स आप लोग जानते हैं कौन कौन से, कई बार क्वेश्चन आपको आ सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोई भी मल्टीमीडिया अगर हमारा होगा तो उसमें टेक्स्ट होना चाहिए। उसके बाद उसमें वॉइस होनी चाहिए। मतलब क्या कहने का है, मैं अभी आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। एनिमेशन, ग्राफिक्स, और इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑडियो। ऑडियो हो गया ना। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट रहेगी आप लोगों की। ओके।
इनको आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। लास्ट आप लोग ड्राइंग लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसके ही फॉर्मेट आप लोगों के रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। टेक्स्ट भी एक प्रकार का एलिमेंट है, किस चीज के लिए, मल्टीमीडिया के लिए, ऑडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स या आपकी ड्राइंग्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या क्या होते हैं, मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि जैसे आपका मल्टीमीडिया है, इस मल्टीमीडिया को बनाया किसने था, तो आप ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा स्पेशली किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो उस फील्ड में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उस चीज को बनाया गया है, तो चांसेस यही होंगे कि वो व्यक्ति भी खुद उसी फील्ड का ही रहा होगा। तो मल्टीमीडिया जो आप लोगों का है, इनको बनाया था एक सिंगर थे और एक आर्टिस्ट थे। इनका नाम आप लोगों ने याद रखना है, इनका नाम था बॉब गोल्डस्टेन। ठीक है, इनका नाम था बॉब गोल्डस्टेन। पेशे से या वाई प्रोफेशन अगर हम कहें, तो ये एक आर्टिस्ट थे, और आगे प्रोफेशन पूछा जाए तो ये एक गायक या एक सिंगर थे। बॉब गोल्डस्टेन, GOLDSTEIN, 1996 में, सॉरी 1996 में इन्होंने मल्टीमीडिया नाम की एक टर्म शुरू की थी। ओके, तो ये सारी चीजें जो आप लोगों की होती हैं, ये आपकी इम्पोर्टेंट रहती हैं। ठीक है, अब इसके बीच में चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे मल्टीमीडिया के कुछ एक चीजों को, अगर मैं आप लोगों से बात करूं इमेजेस के ऊपर, तो आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इमेजेस के ऊपर। ठीक है, इमेजेस में आप लोगों ने याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है इमेजेस का, इमेजेस के प्रकार पूछे जाते हैं कि कितने टाइप्स की होती हैं इमेजेस। इमेजेस आपकी होती हैं दो प्रकार की। ठीक है, सबसे पहले याद रखना आप लोगों ने, जो फर्स्ट इमेज होती है उसे कहते हैं रास्टर, RASTER। एक होती है रास्टर इमेज और एक होती है वेक्टर इमेज। तो आपके जितने भी फोन हैं, कैमरास वगैरह जो भी आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, उनमें कौन सी इमेज यूज होती है, उनमें यूज होती है रास्टर। अब आपका जो फोन है वो दो प्रकार की इमेज लेता है, द फर्स्ट इज सेल्फी, सेकंड इज बैकग्राउंड में। ठीक है, तो दो तरह की आपकी होती है, फ्रंट की होती है, एक बैक की होती है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि फ्रंट वाली सेल्फी वाला कौन सा हो सकता है और बैक वाला कौन सा हो सकता है। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी कंफ्यूजन वहीं पे दूर हो जाएगी। ठीक है, रास्टर इमेज जो आप लोगों की होती हैं, जैसे ही आप इसको जूम करते हैं, जितना आप यूज करते जाएंगे, जूम करते जाएंगे, जो आपकी इमेज होगी वो ब्लर होती जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपके जो मोबाइल फोन में या कैमराज में जो भी आप लोगों की इमेज क्लिक की जाती है, उस क्लिक को रास्टर इमेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी अपने पिक्सल या अपनी फोटो को जूम करते जाते हैं, तो आप लोगों को कुछ ऐसे ऐसे डॉट दिखने शुरू हो जाते हैं, जब आप ओवर में उनको करना शुरू करते हैं, ऐसे डॉट दिखते हैं वहां पे। कभी इमेज, किसी भी इमेज को उसकी मैक्सिमम क्वालिटी पे जाके जूम करना, आपको डॉट 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 दिखने शुरू हो जाएंगे। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, डॉट आपको उसी इमेज में दिखेंगे जो इमेज आपकी पिक्सल से बनी होती है। ठीक है, पिक्सल से बनी होती है आपकी रास्टर इमेज। तो रास्टर इमेज के बारे में आपने दो चीजें याद रखनी है, द फर्स्ट इज जूम करोगे तो आपकी इमेज ब्लर होगी। सेकंड इज जो पिक्चर आपकी या पिक्सल के द्वारा जो भी इमेज क्रिएट की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, रास्टर इमेज कहते हैं।
ठीक है। फिर आप लोगों ने याद रखना है कि रास्टर इमेज जो आपकी होती है, इस इमेज को ऑल्सो नोन एज बीएमपी इमेज, बीएमपी इमेज। बीएमपी इमेज का मतलब क्या होता है, जरा बताना आप लोगों ने। बीएमपी इमेज की फुल फॉर्म किस किस को पता है? बीएमपी इमेज किसी ने पढ़ी आप में से स्टूडेंट ने? तो बीएमपी इमेज होती है बिटमैप इमेज। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखना। बिट मैप इमेज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रास्टर इमेज का एक अन्य नाम क्या है, तो आपने याद रखना है बिट मैप इमेज के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है। वेक्टर इमेज आप लोगों की जो होती हैं, चाहे आप जितना मर्जी इसको जूम इन जूम आउट करते रहिए, ये कभी ब्लर आप लोगों की नहीं होगी, हमेशा आपको क्लियर ही दिखेगी जैसे ही आप इसको देखते जाएंगे। ठीक है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कंपनी के लोगो वगैरह अगर आप लोगों ने देखे होंगे, अगर आपके पास लोगो वाली इमेज आपके पास वेक्टर इमेज में होगी तो उसको आप जितना मर्जी जूम इन जूम आउट करो, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही आपको कलर शो करेगी जैसा कलर उसका होगा। बट रास्टर इमेज की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि हम इसको पिक्सल में बनाते हैं, और पिक्सल में जैसे जैसे हम इसको बनाते हैं तो पिक्सल जो आप लोगों के होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही आप इनको जूम इन करना शुरू करते हैं तो पिक्सल आपको डॉट डॉट में दिखना शुरू हो जाते हैं। रास्टर इमेज को बिटमैप इमेज के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आप रास्टर इमेज को अच्छे से पढ़िए, फिर हम वेक्टर इमेज के बारे में बात। तो अगर हम बात करें रास्टर इमेज की, तो आप लोगों ने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि रास्टर इमेज जो आपकी होती है, रास्टर इमेज आपकी पिक्सल से बनी होती है। पहला डाउट सबका क्लियर कि ये किसके साथ बनी होती है। सेकंड आपका रहेगा, जैसे ही आप इसको जूम करेंगे योर पिक्चर बिकम ब्लर, आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। इसके बाद आपने याद रखना है कि रास्टर इमेज को किस इमेज के नाम से जाना जाता है, इसको बिटमैप इमेज के नाम से जानते हैं। बिटमैप इमेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर आप लोगों ने याद रखना है इसके बारे में और चीज, जो मुख्य रूप से आपके कंप्यूटर वेब पेज या आपके मोबाइल फोन में जितनी भी पिक्स क्लिक की जाती हैं वो सारी क्या होती हैं, रास्टर इमेज होती हैं। ठीक है। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि जो पिक्सल आपका होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है। पिक्सल की फुल फॉर्म होती है पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे। एक और क्वेश्चन आप लोगों को इसके ऊपर आएगा कि जो रास्टर इमेज आप लोगों की होगी, इसमें रेजोल्यूशन कैसे मापा जाता है, इसका जो रेजोल्यूशन होता है उसको मेजर कैसे हम करते हैं, तो आपने याद रखना जब भी इसके रेजोल्यूशन की बात की जाएगी वो होगा डीपीआई के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपको काफी बार एग्जाम में आ चुका है। डॉट पर इंच की फुल फॉर्म रहती है आपकी, इनको थोड़ा सा आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे। अगर मान लो डीपीआई नहीं होगा ऑप्शन में तो होगा पीपीआई। पीपीआई की फुल फॉर्म होती है पॉइंट पर इंच, पॉइंट पर इंच। तो ये वाली लाइन आप लोगों की इंपॉर्टेंट है कि जो रास्टर इमेज है इसके रेजोल्यूशन को किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है। रास्टर रेजोल्यूशन का जो रेजोल्यूशन होगा उसको डिफाइन किया जाएगा या तो डीपीआई में या तो पीपीआई में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोगों की। एग्जाम्पल अगर आप लोगों से कभी भी पूछ ली जाए रास्टर इमेज की, तो आप लोगों ने याद रखना है जेपीईजी फाइल जो आप लोगों की होती है, जीआईएफ फाइल जो आप लोगों की होती है, इसके बाद पीएनजी फाइल जो आपकी होगी, और बीएमपी फाइल, और इसके बाद आपकी TIFF फाइल। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन का चैप्टर, तो वहां पे इन सब की फुल फॉर्म देख लेंगे। ये तो हो गए इसके एग्जाम्पल। अगर आपसे पूछा जाए कि रास्टर इमेज में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर, मतलब रास्टर इमेज बनाने के लिए कौन सा आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने देखा होगा फोटोशॉप,
फोटोशॉप। फिर एक होता है कोरल ड्राइंग। ठीक है, कोरल वाला नॉर्मल नहीं, कोरल ड्राइंग याद रखना आप लोगों ने, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। फिर होता है GIMP। ठीक है, कोरल ड्राइंग होगा या कोरल पेंटर होगा। तो ये जो दो आप लोगों के लिए रहेंगे सॉफ्टवेयर, सॉरी, ये तीन सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे। अभी आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ ही इनकी फुल फॉर्म लिख लो, नहीं तो बाद में क्या लिखेंगे आप अलग से। ठीक है, JPEG की फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगी कि ज्वाइंट फोटोग्राफिक। JPEG की फुल फॉर्म आप लोगों ने याद रखनी है, क्या होती है तो आपने याद रखना, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, थोड़ा नेटवर्क इशू है तो ध्यान रखिए। JPEG ये है आपकी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और आप में से कोई स्टूडेंट अगर GS वाला है या GK बैच का है या हाई कोर्ट का है, प्लीज़ अपने अपनी ड्राइव का हिमाचल प्रदेश का फोल्डर चेक कर लेना। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट किए हैं, वो आपको एग्ज़ाम में कंफर्म पूछे जाएंगे। कल आपके वहाँ पे अपडेट हो जाएंगे जियोग्राफी के लगभग 500-600 क्वेश्चन। उनको भी एक बार पढ़ लेना, बाकी क्लासेस चली हैं उनको देखना। स्टैटिक जीके की जो क्लासेस होंगी आप लोगों की, वो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। उसके भी मैं MCQs भी अपडेट करूंगा और क्लासेस भी साथ में दूंगा, उनको भी करना, क्योंकि हाई कोर्ट के पेपर में मोस्टली 25 मार्क्स का स्टैटिक जीके पूछेंगे, बाकी इंडिया जीके में जो जो पूछेंगे वो मैं बता दूंगा। अच्छा, GIF की फुल फॉर्म जो होती है वो होगी ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट। ये आप ध्यान रखें। फिर आपका आता है PNG। PNG की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है पोर्टेबल, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है काफी बार एग्जाम में, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। BMP की हम लोगों ने अभी बात की, बिटमैप इमेजेस या बिटमैप इमेज। इसके अलावा अगर आप बात करो TIFF की, तो TIFF की फुल फॉर्म होती है टैग, TAG, या ऑप्शन में टैग्ड होगा TAGGED। ठीक है, इमेज फाइल फॉर्मेट, इमेज फाइल फॉर्मेट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इमेज एक्सटेंशन या इमेज फॉर्मेट। तो इनको ध्यान रखना, इनकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे हमारा जो टॉपिक होगा इसी का, जो हमारी सेकंड टाइप ऑफ इमेज है जिसे हम कहते हैं वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज की जब भी बात हमारी होगी तो इसमें आप लोगों ने क्या चीज़ें याद रखनी है। वेक्टर इमेज जो आपका होगा, इसमें जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के ऊपर इनको बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनाई जाती है वो आपके काम की नहीं है। अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज नहीं होगा तो लाइन आर्ट होगा वहां पे। ठीक है, लाइन आर्ट के ऊपर भी इनको बनाया जाता है। सेकंड आपने याद रखना है, नो पिक्सल यूज्ड, इनमें पिक्सल का प्रयोग नहीं होता है। इसमें किसका प्रयोग होता है, इनमें प्रयोग होते हैं पाथ्स, PATHS, पाथ्स आर यूज्ड इन वेक्टर इमेजेस। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आपको याद रखना पाथ्स हमारे क्या होते हैं। आपने देखा होगा सड़क पे भी रास्ते बनते हैं, पाथ ही कहते हैं उनको, तो उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, पॉइंट्स बने होते हैं। ठीक है, लाइंस वहां पे
ड्रॉ की गई होती हैं, कर्व्स आप लोगों के बनाए गए होते हैं, ठीक है, और कुछ शेप्स दी होती हैं आपके सड़क के ऊपर। बस वही चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि वेक्टर इमेज जो आपका होगा वो आपका पिक्सल पे काम नहीं करेगा, वो पाथ्स के ऊपर काम करेगा, ठीक है। थोड़ा समझाने के लिए मैंने आप लोगों को थोड़ा पाथ्स की डेफिनेशन सड़क के साथ रिलेट कर दी, तो आपको भूलेगा अब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि जैसे मैंने आप लोगों को पीछे कहा, रास्टर इमेज में आप उसको छोटा करो तो वो आपको अच्छी दिखेगी, जैसे ही बड़ा करेंगे तो आपको बेकार दिखेगी, ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं आज के टाइम में, अगर फोन खरीदने जाना हो, सबसे पहले फोन खरीदेंगे, फोटो खींचेंगे और जूम कर करके देखेंगे, अच्छा इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ले लेंगे उसको, बाकी बीच में कुछ हो ना हो। तो ये चीजें रहती हैं। बट वेक्टर इमेज का सबसे बढ़िया फायदा ये होता है, वी कैन रीसाइज वेक्टर इमेज। आप क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं किसको, वेक्टर इमेजेस को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। चाहे आपको छोटी इमेज चाहिए, चाहे आपको लार्ज इमेज चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि बैनर जब हम बनाते हैं तो छोटे भी होते हैं और बड़े होते हैं दुनिया भर के, वो भी होते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा लोगो आपका छोटा सा भी होता है, और लोगो आपको बहुत बड़ा चाहिए तो वो बड़ा भी होता है। आपके जो विजिटिंग कार्ड होंगे वो भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये सब एग्जाम्पल किसके होते हैं, ये वेक्टर इमेजेस के एग्जाम्पल होते हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना। तो आप इसमें जूम इन करो, जूम आउट करो, नो इफेक्ट ऑन पिक्स ऑन इमेजेस, ठीक है। तो जूम इन और जूम जूम आउट का जिस इमेज के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है वो इमेज आपकी क्या कहलाती है, वेक्टर इमेज कहलाती है। ऐसी कौन सी इमेज है जिसकी क्वालिटी पे कभी भी इफेक्ट नहीं होता है, वो आपकी वेक्टर इमेज कहलाएगी, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपनी डेली लाइफ में एक इमेज यूज करते हो, ऐसी इमेज, मतलब आपको मैं इसका बेसिक एग्जांपल दे दूं, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी पीडीएफ को खोला होगा, सभी ने ऑलमोस्ट। एग्जाम्पल यही है वेक्टर इमेज की। आप पीडीएफ फाइल को जितना मर्जी बड़ा छोटा मोटा करके देख लो, वो कभी आपको बेकार रिजल्ट नहीं देगी। और सेम आप एम एस वर्ड, सॉरी, कोई भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो खींच लो किसी भी फाइल का, या आप वर्ड फाइल को ही इमेज फाइल क्रिएट कर लो, पावर पॉइंट की फाइल को इमेज में कन्वर्ट कर लो, वो उसके पिक्सल फट जाएंगे। बट आप उसी फाइल को जब जेपीजी, सॉरी, पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर दोगे, उसके कभी पिक्सल नहीं फटते। आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम कर रहे हैं, किसके ऊपर, एमएस वर्ड के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर, और आपको उसका प्रिंट चाहिए, तो आप क्या करते हैं, उस फाइल को पीडीएफ फाइल क्रिएट कर देते हैं। क्यों? पीडीएफ फाइल का ये बेनिफिट रहता है कि आप जहां मर्जी उसको जाके खोलो, उसके फॉन्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो जैसे का जैसा रहेगा जैसा आप लोगों ने लाया था। एमएस वर्ड की फाइल आप अपने मोबाइल पे खोलो, एमएस वर्ड की फाइल आप अपने सिस्टम पे खोलो, या एमएस वर्ड की फाइल आप अनदर सिस्टम पे खोलो, उसमें हल्का इफेक्ट आएगा। कई बार इमेज इधर हो जाएगी, कई बार फॉन्ट इधर हो जाएंगे, कुछ ना कुछ इफेक्ट उसके ऊपर आता रहता है, बट इन पे नहीं आता, ठीक है। तो फॉर्मेट अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएं कि वेक्टर इमेज के फॉर्मेट क्या होते हैं, तो आप लोगों ने याद रखने हैं कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट इज PICT। PICT इज ए एग्जाम्पल ऑफ किसका, वेक्टर इमेजेस का। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम PICT में वहां पे उन्होंने पिक्चर लिखा होता है, उन्होंने पिक्चर टेक्नोलॉजी लिखा होता है, बट इसकी जो एग्जैक्ट फुल फॉर्म होती है वो होती है मैकिन्टोश पिक्चर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें एम गायब ही रहता है। PICT की फुल फॉर्म होती है मैकिन्टोश पिक्चर, ठीक है। सेकंड, PDF काफी बार आपके एग्जाम में आ चुका है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। समझ आ रहा है आप लोगों को आज की क्लास सर से ऊपर से तो नहीं जा रही? ये वाली डेफिनेशन आपको आनी चाहिए AI की। एक होती है SVC, एक होती है EPS, ठीक है। क्लास समझ आ रही है सबको? फास्ट तो नहीं मैं पढ़ा रहा?
ओके। एआई की जो फुल फॉर्म होती है इसे कहते हैं एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। एसवीजी की फुल फॉर्म होती है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। और ईपीएस की फुल फॉर्म होती है इनकैप्सुलेटेड। वही आपका आ गया ना पीछे वाला कॉन्सेप्ट, इनकैप्सुलेशन वाला जो ओपीएस में आपने पढ़ा था, वही है इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, सारी की सारी लाइनें, ठीक है। तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर मार्केटिंग, ठीक है, या एडवर्टीजमेंट, तो हम जो वेक्टर इमेज का प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से मार्केटिंग के लिए करते हैं, या आप लोगों को सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आएगा एडवर्टीजमेंट के लिए करते हैं आप लोग इसका प्रयोग, ठीक है। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे। जिस तरह इसके फॉर्मेट है उसी तरह इसके सॉफ्टवेयर भी होंगे। और अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो आप लोगों ने कोरल ड्रॉ चलाते हुए देखा होगा, ठीक है। शादी का कार्ड जो बनाया जाता है आप लोगों का वो कोरल ड्रॉ के ऊपर ही बनाया जाता है। अब तो चलो और भी कई सॉफ्टवेयर आएंगे, पहले इनके ऊपर बनाया जाता था। एक ये एडोब इलस्ट्रेटर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यही इसकी वो है, क्या कहते हैं, एक्सटेंशन भी है। इसी तरह एक इंक स्पेस है, इंक स्पेस, ये भी सॉफ्टवेयर है आप लोगों का। एक है एफिनिटी डिजाइनर। तो ये वाले आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे, कहीं से भी ढूंढ लो, ये चार पांच ही मिलेंगे आपको। एग्जामिनर भी आपको यही डालेगा, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, जैसे मान लो ये वाला है आपका वेक्टर इमेज बनाने के लिए आप लोगों ने सॉफ्टवेयर तो क्रिएट कर दिए। अब अगर आप लोगों ने ये सॉफ्टवेयर चलाने हैं तो सबसे पहले यही बात है कि आप लोगों को एक्सपर्ट होना पड़ेगा इसमें। तो इस कारण कहा जाता है कि जो वेक्टर इमेजेस वाला कॉन्सेप्ट रहता है ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ठीक है। अगर डिसएडवांटेज पूछी जाए तो यही है कि टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपर्ट चाहिए इसको चलाने के लिए। और अगर इसकी एडवांटेज पूछी जाए, एडवांटेज तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसकी एडवांटेज क्या हो सकती है। एडवांटेज तो यही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इसमें पिक्चर क्वालिटी सबसे बेस्ट आती है। सेकंड इज जूम इन जूम आउट करो, आपके जो भी रहेंगे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह आप लोगों ने थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। वैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज कभी पूछी नहीं जाती है, ओके। फिर आप लोगों ने याद रखना है एक तो चीजें, और क्या चीजें हैं हमारी, जैसे अगर हम बात करें राष्ट्राइजेशन। राष्ट्राइजेशन, अब राष्ट्राइजेशन क्या होता है, राष्ट्राइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आप लोग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ वेक्टर इमेज इनटू ए रास्टर इमेज। तो इसका सीधा सा फंडा आप लोग लिख लो कि हम लोगों ने क्या करना है, वेक्टर इमेज को रास्टर इमेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। बस इतनी सी बात है। द प्रोसेस of transforming a vector image into a raster image is known as rasterization, ठीक है। कि कोई आपके पास वेक्टर इमेज है, आपने उस इमेज को रास्टर इमेज बनाना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आप प्रयोग करेंगे रास्टराइजेशन का, ठीक है। अब इसके लिए ऐसा क्यों किया जाता है, कई बार क्या होता है हम चाहते हैं कि हमारे पास जो इमेज है वो क्या हो, इमेज हो बेटर। बेटर कैसे, कि मतलब उनके पिक्सल वगैरह ना फटे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस इमेज को वेक्टर इमेज में बना लेते हैं, ठीक है, कोरल ड्रा वगैरह एआई के ऊपर बना लेते हैं, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं जेपीजी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हैं,
गूगल वालों का जेमिनी यूज करते हैं, अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो वो क्या करता है, अगर आप उसको बोलेंगे कि मुझे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक इमेज क्रिएट कर दे, तो वो आपको क्रिएट कर देगा। और बाद में उसको आपको जेपीजी फॉर्मेट में दे देगा, जितना मर्जी उसको जूम इन जूम आउट करते रहो, उसका फॉन्ट वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है। जैसे आपका रास्टराइजेशन होता है, ऐसे ही वेक्टराइजेशन भी होगा। वेक्टराइजेशन, वेक्टराइजेशन एंड वेक्टराइजेशन, वेक्टराइजेशन का मतलब भी वही होगा, द प्रोसेस टू कन्वर्ट अ रास्टर इमेज, ठीक है, इनटू वेक्टर इमेज। आप जेपीजी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो वेक्टराइजेशन आप लोगों की हो जाती है। ठीक है। पीपीटी फाइल आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में, वर्ड फाइल आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जेपीजी फाइल कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। ठीक है। तो जिस तरह रास्टराइजेशन था उसी तरह आपका वेक्टराइजेशन होगा। वेक्टराइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस टू कन्वर्ट अ raster image raster image into वेक्टर इमेज। ओके। सीधा सा फंडा है, जैसे हमारे पास पहले आया था रास्टराइजेशन, तो सीधा फंडा है, जो ये वाली स्टार्टिंग की लाइन होगी वो एंड में आ जाएगी, जिसके साथ कन्वर्ट कर रहे हैं वो पहले आ जाएगी। इसी तरह वेक्टर है, वेक्टर लास्ट में आ जाएगा, रास्टर पहले आ जाएगा। ठीक है। तो कुछ टफ नहीं है, आपने याद रखना है, रास्टराइजेशन जब भी करेंगे देन वी कैन कन्वर्ट अ वेक्टर फाइल इनटू ए रास्टर फाइल। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, और वेक्टराइजेशन में उल्टा हो जाएगा, आप कोई रास्टर फाइल को वेक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आता है आरजीवी। आरजीबी का मतलब क्या होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, कलर होते हैं, जिनसे हम ढेर सारे और कलर बना लेते हैं। ठीक है। तो आपको पता ही होगा, लड़कों को तीन चार कलर ही समझ आते हैं, वो इनमें से तीन चार कलर ये भी हैं, एक ब्लैक और वाइट भी आप इसमें ऐड कर लेना। बाकी आजकल दुनिया भर के कलर होते हैं, वो हमारे काम के नहीं होते हैं, वो वेक्टराइजेशन के काम के होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी जो रास्टर फाइल होती है, उसको आप अपनी एग्जांपल समझ लेना कि उसमें जेपीजी फाइल होती है, उसमें इतने ढेर सारे कलर प्रयोग नहीं होते, क्योंकि नॉर्मल आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, उसमें क्या कर लोगे आप। वेक्टर फाइल में आप दुनिया भर के कलर होते हैं उसमें। आपको लोगो चाहिए, इस तरह का चाहिए, यहाँ पे कलर अलग होगा, यहाँ पे कलर अलग होगा, यहाँ पे कलर अलग होगा। ठीक है। वही चीज है। तो थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखेंगे कि जो वेक्टराइजेशन की फाइल होती है, जो वेक्टर इमेज होती है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसी कारण मैंने आपको बताया कि उसको जब बनाया गया है वो बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, या लाइन आर्ट आप लोगों की उसके ऊपर की जाती है। ठीक है। तो किसी तरह से भी आप इसको ध्यान में रख सकते थे, एक इसके बेसिक चीज़ें होती हैं, बट वो चीज़ें फिर आपको थोड़ी खराब भी लग सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि लड़कों के लिए चार पांच ही कलर रहते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और वाइट। ठीक है। बाकी ऑरेंज वगैरह हो गया, ये पांच छह कलर ही होते हैं जो लड़कों को समझ आते हैं। तो इससे याद रखना कि रास्टराइजेशन नॉर्मल जेपीजी फाइल, लड़कियों से कलर पूछो तो इतने सारे कलर होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि ये भी कलर होता है कोई। ठीक है। तो वो वेक्टराइजेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मूला जहाँ पे दिमाग ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इस तरह थोड़ी सी बातों को थोड़ा ध्यान रखना, आप लोगों ने जल्दी समझ आती हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है। तो फोटोशॉप फॉर्मेट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझोगे तो वो आप समझ सकते हैं। यही चीज़ अगर आपकी ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब एग्जाम्पल रिलेट कर देता। अब यहाँ पे ऑनलाइन चीज़ में आपकी क्या होती है, रिकॉर्डिंग क्लास रहती है, तो हम कुछ ऐसी चीज़ भी बोल देते हैं इसमें, तो वो सामने वाला बोलेगा कि हाँ यहाँ पे आपने लड़कियों को बेटर बता दिया कि उनके अंदर कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छे होते हैं, लड़कों के कम होते हैं ना। तो इस कारण मैं कुछ नहीं कहता इसके ऊपर, है ना। बट ऐसे समझ जा जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन में समझ ना आए कि रास्टराइजेशन और वेक्टराइजेशन क्या होता है, जब हमने अपनी पढ़ाई की थी हम ऐसे याद रखते थे। तो फोटोशॉप फॉर्मेट जो आप लोगों का होता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो फोटोशॉप फॉर्मेट होगा इसकी एक्सटेंशन क्या होगी। ठीक है। अभी पूछा नहीं गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आपने याद रखना है, इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट पी एस टी, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। इसे हम कहते हैं फोटोशॉप डॉक्यूमेंट।
ओके। फिर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जूम टूल किसे कहते हैं। जूम टूल आपका क्या होता है? तो जूम टूल का मतलब होता है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। आपने किसी भी इमेज को इंक्रीज, डिक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज, डिक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ एनी इमेज, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, वो क्या कहलाता है हमारा? वो हमारा जूम टूल कहलाता है। ठीक है। फिर आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जैसे मैंने कहा था एआई। एआई क्या होता है? तो इसे हम कहते हैं एडोब इल्यूस्ट्रेटर। ठीक है। इससे हम क्या करते हैं? मुख्य रूप से हम इसका प्रयोग करते हैं टू क्रिएट एनी पोस्टर। कोई पोस्टर आप लोगों ने क्रिएट करना हो, आप कोई सिंबल बनाना चाहते हैं, ओके, कोई भी सिंबल आप क्रिएट कर सकते हैं इसका प्रयोग करके। लोगो, आपके बैनर्स, फिर आप कोई आइकन बनाना चाहें तो आप लोग किसका प्रयोग कर देते हैं? आप लोग एडोब इलस्ट्रेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ऑनलाइन आप लोगों ने देखा होगा कि कहा जाता है कि आप आज के टाइम में अपने लोगो क्रिएट कर लेंगे ऑनलाइन। वहाँ पे यही टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ की जाती है, सॉफ्टवेयर यही होता है, बस उसमें एडोब इलस्ट्रेटर में उन्होंने एआई डाल दिया होता है, बट वो क्रिएट करके आपको दे देता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट आप लोगों का रहेगा। एक होता है हमारा, एक टर्म और है जिसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया अथॉरिटी। अब ये मल्टीमीडिया अथॉरिटी क्या होती है इसको समझिए। ठीक है। मल्टीमीडिया अथॉरिटी आप लोगों की रहती है, कोई भी अथॉरिटी होगी किसी भी जगह पे बना रखी होगी, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो आप ही के ऑफिस की हो, या कहीं की भी हो। उसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? उसका मुख्य रूप से यही कार्य होता है टू डेवलप अ वे और अ फैसिलिटी। ठीक है। आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत आ रही है, उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करना, आपको उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, आपको डेवलप करवाना। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, मल्टीमीडिया अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? मल्टी मीडिया अथॉरिटी का मतलब होगा द मीडियम और वे ऑफ फैसिलिटी टू डेवलप अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि मल्टीमीडिया अथॉरिटी प्रोजेक्ट को डेवलप करने की सुविधा जो आप लोगों की होती है, वो क्या कहलाती है? मल्टीमीडिया अथॉरिटी। ठीक है। सीधा सा फंडा है कि मल्टीमीडिया अथॉरिटी आपकी क्या है? डेवलप करना किसको? मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को। वही बात है जो आप लोग यूज करते हैं। अथॉरिटी का मल्टीमीडिया या आपकी जो भी ये लैंग्वेज होती है, हम जिसे डिजाइनिंग लैंग्वेज कहते हैं, उसमें हम इसको कहते हैं सेट ऑफ सिस्टम, सेट ऑफ सिस्टम, सॉफ्टवेयर टूल, सॉफ्टवेयर टूल्स। ठीक है। तो ये आप लोगों के रहेंगे। फिर एक और एग्जांपल इसमें इंपॉर्टेंट आप लोगों की रहेगी मल्टीमीडिया अथॉरिटी में। मल्टीमीडिया अथॉरिटी में आप लोगों ने याद रखना है, इसके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। किस चीज़ के? मल्टीमीडिया अथॉरिटी के। अब ये काम क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास कोई भी काम आ जाता है एक तरह का पोस्टर या एक तरह का बैनर्स बनाने के लिए, उसमें आप लोग क्या करेंगे? उसमें आपने कहा कि आपको इस तरह का एक डिज़ाइन चाहिए, उस डिज़ाइन में इस तरह का कुछ होना चाहिए, या इस तरह कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आपका जो डिज़ाइनर होगा वो ये कहेगा कि यार ये जिस तरह का इन्होंने ये लोगो बनाने को हमें कहा है, इसमें ये वाली चीज़ हमारी मिस है।
तो मल्टीमीडिया अथॉरिटी हमारी यही काम करेगी। वो क्या काम करेगी कि आपको अपना मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट करने के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, आप हमें बताइए, हम उसके ऊपर काम करेंगे और आपको वो प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो अथॉरिटी इज ए सेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर टूल, यही है, अथॉरिटी इज ए सेट ऑफ सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर टूल। तो आपको अगर कभी एग्जांपल आ जाती है मल्टीमीडिया अथॉरिटी की या सॉफ्टवेयर ऑफ मल्टीमीडिया अथॉरिटी, अगर आपको आ जाते हैं कि कौन कौन से हम इसके लिए प्रयोग करेंगे, तो आपने याद रखना है मैक्रोमीडिया, मैक्रो मीडिया और एडोब फ्लैश, ये इसका एग्जांपल है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड आल्सो मैक्रोमीडिया, या इसको हमने डेवलप किया, इसको नाम दिया एडोब डायरेक्टर। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जितने भी आपके इमेजेस से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड काम होता है, तो मुख्य रूप से आपके एडोब वाले सॉफ्टवेयर ही वहाँ काम कर रहे होते हैं। ठीक है। एक है आपका ऑथरवेयर, ऑथरवेयर, ठीक है, और एक है आपका फोर्थ सॉफ्टवेयर दैट इज क्वेस्ट, QUEST। ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं किसके लिए, मल्टीमीडिया अथॉरिटी के लिए, टू डेवलप देयर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। तो इनको ध्यान रखना। एक शब्द आपका काफी इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज थंबनेल, कि थंबनेल होता क्या है। थंबनेल आप लोगों ने याद रखना है स्मॉल इमेज, स्मॉल इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्जर इमेज। ठीक है। किसी एक बड़ी इमेज का छोटा, मतलब एक बड़ी इमेज को स्मॉल इमेज में रिप्रेजेंट करना हमारा क्या कहलाता है, थंबनेल कहलाता है। ठीक है। तो जैसे हम यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालते हैं तो हमारे पूरी इमेज जो होती है पूरी स्लाइड के ऊपर आई होती है, पर जैसे ही उसको हम इमेज क्रिएट करते हैं और यूट्यूब थंबनेल में अपडेट करते हैं, तो वो आपको ऐसी ऐसी छोटी छोटी दिख रही होती है वहां पे, है ना। तो वही चीज है कि एक स्मॉल इमेज बना दी जाती है किसकी, एक लार्ज इमेज की। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक्सटेंशन पढ़ना। एक्सटेंशन पढ़ने से पहले हम एक छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, वो हो सकता है आपका एग्जामिनर आपसे पूछ ले। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड वापिंग, WARPING, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। वापिंग का मतलब क्या होता है, ये क्यों प्रयोग किया जाता है। आपने कोई इमेज क्रिएट की, मान लो ये कोई व्यक्ति है, उसकी एक इमेज है ना, ये उसकी आंखें हैं, नाक है, लिप्स है, जो भी है ना। फिर हम क्या कर देते हैं, उसकी आंख इधर से खींच देते हैं, कान इधर से बड़े कर देते हैं, लिप्स के ऊपर ब्लर लगा देते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक अच्छी खासी फोटो में किसी प्रकार का चेंज करना हमारा वैपिंग कहलाता है, वापिंग कहलाता है। ठीक है। तो वापिंग की फुल आपने याद रखनी है, इसकी क्या कहते हैं उसको, डेफिनेशन। ठीक है। वाफिंग जो होता है प्रोसेस ऑफ, अ प्रोसेस ऑफ डिजिटली मैन्युपुलेटिंग एन इमेज। ठीक है। किसी छवि को, छवि का मतलब होता है इमेज को, आप लोगों ने डिजिटल, ठीक है, रूप से उसमें किसी प्रकार का हेर फेर करना। ओके। अगर आपको ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे आ जाएगा। अगर आप इसको यूट्यूब कहीं भी सर्च करेंगे तो, वैसे आपके एग्जाम में ये वाला आया था क्वेश्चन, अगर आप बुक्स वगैरह या आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे वर्ड एक यूज़ किया जाएगा डिस्टॉर्शन। तो ये वर्ड आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ये इसका कीवर्ड होता है डिस्टॉर्शन। ठीक है। डिस्टॉर्शन ऑफ वन स्टैटिक इमेज
टू प्रोड्यूस another static image। ठीक है, इसका सीधा सा फंडा है कि एक आपके पास इमेज है, आपने उस इमेज को बिगाड़ा और एक अन्य नई इमेज क्रिएट कर दी, वो आपका वॉर्पिंग कहलाएगा। इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है, एक होता है मॉर्फिंग, MORPHING। ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि ये पूछा जाता है कि वॉर्पिंग और मॉर्फिंग जो होता है ये मुख्य रूप से ऑडियो में प्रयोग किया जाता है, टेक्स्ट में प्रयोग किया जाता है, या इमेज में प्रयोग किया जाता है। तो आपने इमेज याद रखना, ठीक है। मॉर्फिंग मुख्य रूप से एनिमेशन में प्रयोग होता है। मॉर्फिंग इज एनिमेशन दैट चेंजेस वन इमेजेस टू अनदर। ठीक है, आपने आजकल देखा होगा, एनिमेशन ही कह सकते हैं हम इसको। ऐसे कोई भी अपनी सेल्फी निकालता है, कभी उसके ऊपर कुत्ते का मुंह लगा लेता है अपने ऊपर, कभी बिल्ली बना लेते हैं, कभी इधर कान बड़े बड़े कर लेते हैं, कभी नाक के ऊपर वो कुत्ते वाले नाक लगा लेते हैं। होता है ना कईयों के साथ ऐसा। कई चश्मा लगा लेते हैं, कई अपने यहाँ पे बियर्ड बढ़ा लेते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग क्या कह रहा हूं मैं? कि एक आपकी नॉर्मल सी इमेज है, उसको आपने एक अन्य इमेज में कन्वर्ट कर दिया एनिमेशन के रूप में, दैट इज मॉर्फिंग। समझ आया आपको? ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉर्फिंग जो आपका होता है, मॉर्फिंग इज अ टेक्निक, मॉर्फिंग इज अ टेक्निक टू ब्लेंड टू और मोर इमेज टू फॉर्म अ न्यू इमेज, टू फॉर्म अ न्यू इमेज। ठीक है, मॉर्फिंग एक प्रकार की टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, दो तीन इमेज को इकट्ठा करके एक नई इमेज बना दी जाती है। ठीक है, वही आप लोगों का मॉर्फिंग है। जैसे आपसे कहा जाए, यहाँ पकड़िए आप मिल्क, यहाँ पकड़िए आप बनाना, यहाँ पकड़िए आप कैश्यू पकड़ सकते हैं, आप आलमंड पकड़ सकते हैं और खाओ इसको। आप कहते हैं ऐसा नहीं करना, एक जार दो, मिक्सर जार दो, उसमें दूध डालो, केले डालो, बादाम डालो, जो डालना है डालो, और इसको मिक्सचर या ब्लेंड कर दो, और बाद में आपके पास बनाना शेक निकल आएगा। उसी तरह ये भी वही बात कह रहा है कि मॉर्फिंग क्या होती है। मॉर्फिंग एक प्रकार की एनिमेशन होती है जो एक इमेज को दूसरी इमेज में कन्वर्ट कर देती है या उसको बदल देती है। फिर अगर हम बात करें, दो या दो से अधिक इमेज जो आप लोगों की होती हैं उनसे एक नई इमेज को बनाना क्या कहलाता है, मॉर्फिंग। कैसे? इधर लगा दिए कुत्ते के कान, इधर लगा दी हाथी की सूंड, इधर लगा दिए आपने उसको आंखें शेर की, बना दी एक नई इमेज। है ना, कार्टून आजकल ऐसे ही तो बन रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों की रहेंगी। एक नई छवि बनाने के लिए दो या दो से अधिक नई छवियों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, मॉर्फिंग कहलाता है। इतनी सी बातें आप लोगों को समझ आई? कोई दिक्कत इसमें? फिर एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आता है। बट अगर आपको एक टफ क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वो टफ क्वेश्चन मल्टीमीडिया का आप लोग आराम से कर देंगे। अभी हम बात करेंगे एक्सटेंशन के ऊपर। एक्सटेंशन किस चीज़ की? वीडियोस की, जो हमें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। अब कौन कौन सी एक्सटेंशन हमारी मुख्य रूप से रहती है? AVI। ठीक है, AVI आप लोगों की क्या होती है? ऑडियो वीडियो इंटरफेस। कंफर्म क्वेश्चन आएगा मल्टीमीडिया के चैप्टर से, यहां से इनको लाइटली मत लेना। MPEG या MPG क्या होता है? MPEG होता है मूविंग
पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप आप लोगों का एक होता है MP4। तो MP4 होता है MPEG, इसका ही एडवांस वर्जन है ये, MPEG लेयर 4। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोग रख सकते हैं। एक होता है MOV। MOV क्या होता है? क्विक टाइम मूवी। क्विक टाइम मूवी, ये होता है MOV, इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर होता है WMP, इसे कहते हैं विंडो मीडिया व्यूअर। विंडो मीडिया व्यूअर। एंड द लास्ट इज FLV। FLV इज अ फ्लैश वीडियो। ठीक है, FLV इज द फ्लैश वीडियो। मैंने आपसे कहा कि एक्सटेंशन आपको एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी, एक क्वेश्चन आपको आएगा। जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अगर आपके एग्जाम में टफ क्वेश्चन पूछा गया तो आपके रूम या आपकी क्लास में आप लोगों को उसका आंसर आता जरूर होगा, चाहे आपके आगे पीछे बच्चों को ना आए। तो उसको अच्छे से करना, जो मैंने पीछे बताई एक्सटेंशन जरूर याद करना। AVI की ऑडियो वीडियो इंटरफेस, MPEG या MPG, सेम एज JPEG। वहां पे जस्ट आप लोगों का J की जगह ज्वाइंट था, यहाँ पे M की जगह मूविंग। क्योंकि जो पिक्चर्स आप लोगों की होती हैं, हम क्या कहते हैं, जो स्टिल मूविंग्स होती हैं, स्टिल पिक्चर्स होती हैं, उनको मूव कराना ही आपका वीडियोस कहलाता है। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG लेयर 4 MP4, MOV क्विक टाइम मूवी, WMV विंडो मीडिया व्यूअर, FLV इज अ फ्लैश वीडियो। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा। आगे अगर हम बात करें, जिस तरह आपको वीडियो फॉर्मेट याद होने चाहिए, इस तरह आपको ऑडियो फॉर्मेट भी याद होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो पहले MP3। MP3 इज सेम एज MPEG की लेयर 3 है। MPEG की लेयर 3 है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? MPEG लेयर 3 रिप्रेजेंट, तो आपने याद रखना है MP3 ऑडियो फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करती है, लेयर 4 आपकी वीडियो फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह WAV क्या होता है? WAV इज ए वेव फॉर्म ऑडियो फाइल, दैट इज वेव फॉर्म ऑडियो फाइल। और अगर हम बात करें WMA तो जैसे WVA था आप लोगों का, सॉरी WMB था आप लोगों का, उसी तरह WMA भी है, विंडो मीडिया ऑडियो। विंडो मीडिया देन ऑडियो। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोगों का लास्ट रहेगा FLAC। FLAC क्या होता है? फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक, LESS ऑडियो कोडेक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आपका होगा वॉर्विस। वॉर्विस की कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होंगे, क्योंकि बाकी सारे तो आपको ए दिख रहा है ना सब में, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये सारे ऑडियो फॉर्मेट होंगे। वॉर्विस आपका ऑडियो फॉर्मेट है, बट ये हमने कभी देखा नहीं है, क्योंकि इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, बट एग्जाम आपको ट्रेंडिंग में आगे पूछ सकता है। इमेजेस की बात करें तो JPEG होती है हमारी। तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक, ये लिखवा दिया मैंने सारा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ऐसे याद रखना। PNG हम लोगों ने पढ़ लिया था पीछे, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, मुख्य रूप से यूज की जाती हैं आपकी वेब इमेजेस में। ठीक है, जहाँ पे वेब पेज होते हैं वहाँ पे हम इनका प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे गाड़ी चल रही है,
चले जा रही है, ऐसे घूम रही है धरती तो घूमे जा रही है। तो वही आपकी पीएनजी फाइल्स होती हैं, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। नेक्स्ट इज जीआईएफ। तो जीआईएफ आप लोगों की क्या होती हैं? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स, या ऑप्शन में वहां पे ग्राफिकल भी हो सकता है। इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा मुख्य रूप से आप लोगों ने इनको एनिमेशन में जो प्रयोग किए जाती हैं वो वाली होती हैं, ठीक है। और अगर आपको वेब पेजेस के ऊपर भी आए तो इनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये वेब इमेज में वहां पे आपको आएगा वेब वर्क, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि वेब वर्क इमेजेस की फॉर्मेट क्या होता है, दैट इज जीआईएफ। सेम वैसे ही मैंने आप लोगों से कहा कि एनिमेशन में आप लोगों का जैसे धरती घूम रही अगर आप लोगों की होगी तो वो जीआईएफ फाइल्स होंगी, ठीक है। पीएनजी फाइल आप लोगों ने याद रखनी है, पीएनजी फाइल्स वो वाली फाइल्स होती हैं जिसमें आपकी बैकग्राउंड हट जाती है, ठीक है। तो वो वाली आप लोगों की होती हैं, बैकग्राउंड सारी क्लियर हो जाएगी, जस्ट आपको इमेज इमेज ही दिखेगी। फिर आती है हमारी TIFF, टिफ फाइल। टिफ फाइल के बारे में मैंने आपको बताया, या तो टैग या टैग्ड इमेज फाइल, ठीक है। टैग्ड इमेज फाइल। फिर एक बताई थी मैंने आपको PSD। PSD फाइल क्या होती है? फोटोशॉप जो आपका होता है उसकी एक्सटेंशन, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। एआई में आप लोगों को बता रहा हूँ, वेक्टर इमेजेस, एडोब इलस्ट्रेटर, इसको ध्यान रखना। एंड द लास्ट इज बीएमपी, बिटमैप, जो आप लोगों की फाइल्स होती हैं वो ये रहेंगी, ठीक है। मल्टीमीडिया का जो टॉपिक है आपका ये यहाँ पे समाप्त होगा। अभी आप लोगों की 2 दिन, हाई कोर्ट वालों की 2 से 3 दिन और क्लासेस होंगी, जियो आईटी वालों का कंटिन्यू रहेगा क्लासेस, ठीक है। फिर आप लोगों का सिलेबस कंप्यूटर का कुछ एक का खत्म हो जाएगा, बाकियों का भी चलेगा 2 महीने और, ठीक है जी। मिलते हैं कल आपके साथ फिर से, धन्यवाद।